हेलो बच्चों, आज हम लोग ये हिंदी रत्न जो कि कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक है। ये सीबीएसई बेस्ड पुस्तक है। तो इसमें आज हम लोग पाठ 12 शुद्ध पानी की खोज पढ़ेंगे और इसी वीडियो में अंत में इसके हम अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे। तो आइए हम पहले कहानी को पढ़ते हैं। पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ से हमें ज्ञात होता है कि मनुष्य शुद्ध वायु और पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। अशुद्ध पानी हमें बीमार बनाता है। आजकल शुद्ध पानी की कमी होती जा रही है। हमें पानी का संरक्षण करना होगा। आइए इसी के बारे में एक कहानी पढ़ें। तो आइए हम लोग कहानी को पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है कहानी में। पानी का संरक्षण क्यों करना है, ये हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। गर्मी का महीना था। मीना छत पर सोई हुई थी। प्रातःकाल का समय था। दूर से उड़कर आता एक रॉकेट मीना के घर की छत पर उतरा। मीना गहरी नींद सो रही थी। अचानक उस रॉकेट का दरवाजा खुला। एक सीढ़ी नीचे आई और एक अजीब सा प्राणी छत पर उतरा। उसने मीना को जगाया। जागो जागो बिटिया। मीना ने आंखें खोली तो सामने एक अद्भुत प्राणी को देखकर चौंक गई। लेकिन मीना बहुत बहादुर थी, डरी नहीं। मैं राकी हूं, बहुत दूर बसे एक ग्रह से आया हूं। मुझे शुद्ध पानी चाहिए। क्या तुम शुद्ध पानी खोजने में मेरी मदद करोगी? प्राणी ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर करूंगी, मीना उत्साह से बोली। मीना राकी के रॉकेट में बैठ गई और उसे पास ही एक झील पर ले गई। कुछ लोग झील में नहा रहे थे, कुछ कपड़े धो रहे थे, कुछ बच्चे पानी में खेल रहे थे। वे दोनों झील के पास पहुंचे तो राकी बोला, नहीं, यह पानी मेरे किसी काम का नहीं है। लोग साबुन और हानिकारक रसायनों से इसे अशुद्ध कर रहे हैं। अब मीना ने राकी को पास ही एक नदी पर चलने के लिए कहा। नदी पर पहुंचकर राकी ने पानी की जांच की और फिर आसपास के कारखानों पर नजर दौड़ाते हुए बोला, ये कारखाने अपना बचा हुआ बेकार रसायन नदी में बहा देते हैं। इसी से यह नदी का पानी जहरीले रसायनों से भरा हुआ है। यह भी मेरे किसी काम का नहीं है। मीना की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह सोचने लगी कि पानी और कहाँ-कहाँ मिल सकता है। उसे याद आया कि एक बार जब वह गांव गई थी तब उसने एक कुआं देखा था। वह राकी के पास के गांव में ले गई। राकी को गांव के पास ले गई जिस गांव में उसने पानी देखा था। राकी ने कुएं के पानी को जांचा। वह पानी भी रसायनों से भरा है। राकी ने कहा, यानी ये जो कुएं का पानी है, ये पानी उन्होंने बताया कि कुएं का जो यह पानी है, ये भी रसायनों से भरा हुआ है, यानी शुद्ध पानी नहीं है। यह पानी तो धरती के अंदर का है, इसमें रसायन भला कहाँ से आए? मीना ने हैरानी से कहा। धरती के अंदर का पानी भी तो वही है जो धरती के ऊपर से रिसकर अंदर जाता है, राकी ने बताया। इसमें मिले रसायन बताते हैं कि यह किसी खेत से आया है। इसमें खाद और कीड़े मारने वाली दवाइयाँ मिली हुई हैं। अब मीना बहुत दुखी हो चुकी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शुद्ध पानी ढूंढना इतना कठिन होगा। उसने परेशान होते हुए पूछा, मुझे पीने, नहाने और कपड़े धोने के लिए शुद्ध पानी कहाँ से मिला करेगा? राकी ने बताया, बड़ी बड़ी मशीनों से नदियों, झीलों आदि के गंदे पानी को शुद्ध किया जाता है और
नलों के द्वारा उसे घरों, कार्यालयों और कारखानों में भेजा जाता है। एक गिलास पानी बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। अच्छा, मीना आश्चर्य से बोली। हाँ बिल्कुल, सोचो, क्या तुम एक दिन भी जल के बिना रह सकती हो? नहीं, नहीं, मैं पानी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। लेकिन उपाय क्या है? मीना चिंतित थी। राकी मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी धरती के लोगों को पानी का इस्तेमाल पूरी सावधानी से करना चाहिए। जल ही जीवन है। पशु, पक्षी, पौधे और धरती की प्रायः सभी चीजों को जीवित रहने के लिए जल की जरूरत होती है। लेकिन अगर मनुष्य पानी को इस तरह गंदा करते रहे तो धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा। सारे सौरमंडल में पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जल आसानी से मिलता है। किसी दूसरे ग्रह पर जाने से पहले मैं अपने रॉकेट का ईंधन टैंक यहीं से भर लेता हूँ। क्या तुम्हारा मतलब कि तुम्हें पीने के लिए पानी नहीं चाहिए? मीना ने चौंक कर पूछा। नहीं, शुद्ध पानी से तो मेरा रॉकेट चलता है, राकी ने बताया। रॉकेट वापस मीना की छत पर पहुंच गया था। मीना उतर आई, पर वह उदास थी कि वह राकी की मदद नहीं कर सकी। राकी ने हाथ हिलाते हुए कहा, अलविदा, मैं शुद्ध पानी लेने अंटार्कटिका जा रहा हूँ। हाँ, याद रखना, तुम हर बार एक गिलास पानी लेने अंटार्कटिका नहीं जा सकोगी। रॉकेट ऊपर उठा, धीरे धीरे पीले गोले में बदला और फिर नीले आकाश में खो गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जल ही जीवन है, अर्थात जल के बिना जीवन संभव नहीं है। सदैव जल का सदुपयोग करें। इसके बाद हम इस पाठ में देखते हैं, इसमें शब्द अर्थ दिए गए हैं, कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थ हैं। तो प्रातः काल, प्रातः काल में क्या होता है? सुबह का समय। और ये प्रातः काल यानी इसमें हम ये समानार्थी शब्द अगर आता है तो इसमें हम सुबह का प्रातः काल भी लिख सकते हैं। रॉकेट, रॉकेट का अर्थ है अंतरिक्ष यान। और रसायनों का अर्थ है द्रव्य पदार्थों। और कार्यालयों यानी दफ्तरों, और जिसको हम इंग्लिश में ऑफिस बोलते हैं। सौरमंडल में क्या होता है? सूर्य तथा उसके ग्रहों उपग्रहों का समूह। ईंधन टैंक मतलब डीजल, पेट्रोल आदि भरने के लिए टंकी। अब इसके बाद आता है श्रुतलेख यानी डिक्टेशन। जो कठिन शब्द पाठ में आए हैं उनको एक बार हम लोग रीडिंग करते हैं। अद्भुत, उत्साह, हानिकारक, अशुद्ध, दवाइयाँ, आश्चर्य, इस्तेमाल, जरूरत, सौरमंडल और परेशान। अब हम अंत में इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। यानी इसमें सबसे पहले आता है मौखिक प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न क्या दिया गया है कि मीना कहाँ सो रही थी? तो उसका उत्तर हो जाएगा कि छत पर, यानी मीना घर की छत पर सो रही थी। अगला है प्रश्न संख्या ख, मीना की छत पर कौन आया? तो मीना की छत पर एक रॉकेट आया, जैसा कि कहानी में अभी हम लोगों ने पढ़ा है। और इसके बाद गा आता है कि राकी ने मीना से क्या मांगा? शुद्ध पानी मांगा। और इसके बाद अगला है प्रश्न संख्या घ, नदी का पानी कैसा था? यानी नदी का पानी कैसा था बच्चों? नदी का पानी जहरीला था। अब आगे आते हैं लिखित प्रश्न पे। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि झील के पास पहुंचकर राकी ने क्या कहा? लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न दिया गया है कि झील के पास पहुंचकर राकी ने क्या कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि झील के पास पहुंचकर राकी ने कहा, नहीं, यह पानी मेरे किसी काम का नहीं है। लोग साबुन और हानिकारक रसायनों से इसे शुद्ध कर रहे हैं। तो इसका हम इसे उत्तर लिख देंगे। अब इसके बाद आता है प्रश्न संख्या ख, नदी का पानी जहरीला क्यों होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि नदी के आसपास के कारखानों
अपना यानी जो नदी के आसपास जो कारखाने हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि नदी के आसपास के कारखाने अपना बचा हुआ रसायन नदी में बहा देते हैं। इसी से नदी का पानी गंदा हो जाता है यानी जहरीला हो जाता है। अब इसके बाद आगे आता है कि रॉकी अंटार्कटिका क्यों गया। तो रॉकी अंटार्कटिका शुद्ध पानी लेने गया। अब आगे आता है कि रॉकी जाते जाते मीना को क्या चेतावनी दे गया। तो रॉकी जाते जाते मीना से कहा कि तुम याद रखना, बार बार तुम एक गिलास पानी लेने के लिए अंटार्कटिका नहीं जा सकोगी। अब अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि आपको इस पाठ से क्या सीख मिलती है। इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि जल ही जीवन है और सदैव जल का सदुपयोग करना चाहिए। मीन्स पानी का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अब आगे आता है प्रश्न संख्या 3, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो ये का दिया गया है, मीना सो रही थी। कहाँ सो रही थी? कमरे में सो रही थी, छत पे सो रही थी, बाग में सो रही थी। जैसा कि हम लोगों ने कहानी में पढ़ा है कि मीना छत पर सो रही थी, तो ये छत पर जो है यहाँ पे हम सही का निशान लगा देंगे। आगे आता है प्रश्न संख्या ख, अद्भुत प्राणी ने मीना से मांगा। क्या मांगा? दूध मांगा, शुद्ध पानी मांगा और पेट्रोल मांगा। तो जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा है, तो अद्भुत प्राणी ने मीना से क्या मांगा? शुद्ध पानी मांगा। और यहाँ पे शुद्ध पानी वाला ऑप्शन, ये जो सामने इसके बॉक्स बना हुआ, यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। अब आगे आता है कि मीना रॉकी को सबसे पहले ले गई। कहाँ ले गई? झील पर ले गई, कुएं पर ले गई, नदी के तट पर ले गई। तो मीना जो है रॉकी को सबसे पहले झील पर ले गई थी। अब आगे आता है घ, केवल खाली स्थान दिया गया है पर ही पानी है, यानी मंगल पर, बुध पर, पृथ्वी पर। तो केवल पृथ्वी पर ही पानी, यानी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर पानी है, अन्य ग्रहों पर पानी नहीं है। तो हम पृथ्वी के सामने सही का निशान लगा देंगे। आगे आता है अंगा कि अजीब प्राणी पानी लेने चला गया। अजीब प्राणी पानी लेने चला गया। कहाँ चला गया? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो हमने देखा कि कहानी में ना तो अफ्रीका का कोई जिक्र है, ना ऑस्ट्रेलिया की कोई चर्चा की गई है, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? अंटार्कटिका। यानी जो अजीब प्राणी था वो पानी लेने कहाँ गया? वो अंटार्कटिका गया। इसके बाद आगे प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 4, इसमें वाक्य पढ़कर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। ये नंबर का है कि मीना घर में सोई हुई थी। तो ये गलत है, क्योंकि मीना कहाँ सोई हुई थी? मीना छत पर सोई हुई थी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पे हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। आगे आता है खा, झील का पानी स्वच्छ था। ये गलत है। और नदी का पानी प्रदूषित था, ये सही है। और सभी जीवित प्राणियों के लिए जल अति आवश्यक है, ये सही है। हमें जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। अब आगे आता है निम्नलिखित की संधि कीजिए। अब यहाँ पर संधि करना है, यानी विद्या धन आलय, ये संधि विच्छेद आता है। आगे की कक्षाओं में हम लोग संधि विच्छेद पढ़ेंगे। तो यहाँ पे विद्या धन आलय, तो इसको हम अगर जोड़ देंगे तो विद्यालय हो जाएगा। इसमें हमें करना क्या है? इसमें विद्यालय यानी आ को हटा करके लय, विद्यालय, तो ये विद्यालय हो गया। उसी तरह संग्रह धन आलय, तो संग्रहालय, यानी जो आ की मात्रा आई है उसको हा में जोड़ देंगे, बाकी ये आ को हटा करके लय लिख देंगे, तो संग्रहालय। इसके बाद अनाथ धन आलय, तो अनाथालय, यानी ये जो बड़ा आ है इसको हटाएंगे, इसमें बड़े आ की मात्रा जोड़ देंगे और ये क्या हो जाएगा? अनाथालय। भोजन धन आलय, भोजनालय। कार्य धन आलय, कार्यालय। और पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। अब इसी तरह से हम अगला प्रश्न देखेंगे कि उदाहरण के अनुसार संज्ञा से विशेषण बनाइए। अब संज्ञा दिया गया है, संज्ञा जैसे जहर। अब जहर से हम जहर का जब विशेषण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका विशेषण जहरीला हो जाएगा। उसी तरह से चमक का चमकीला, उसी तरह से खर्च का खर्चीला, रंग का रंगीला, सुर का सुरीला और बर्फ का बर्फीला। आगे आता है कि इनके दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। जैसे सुबह, सुबह का हम भोर लिख सकते हैं, सवेरा लिख सकते हैं, प्रातःकाल लिख सकते हैं। और इसके बाद आता है घर, घर का हम आलय लिख सकते हैं, सदन लिख सकते हैं, निकेतन लिख सकते हैं। इसके बाद अगला शब्द आता है पानी,
पानी को हम नीर लिख सकते हैं, तोय लिख सकते हैं, जल लिख सकते हैं। और अगला आता है आकाश। आकाश का जो समानार्थी शब्द है नभ है, गगन है, व्योम है। और इसके बाद आता है पृथ्वी का। पृथ्वी को भू, भूमि, वसुंधरा। तो इस तरह से अब इसके आगे दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द लिखिए। अब ये वाक्य दिया गया है का वह सोचने लगी कि पानी और कहाँ कहाँ मिल सकता है। तो इसमें वह शब्द क्या हो गया, ये सर्वनाम हो गया। वे झील के पास पहुंचे, यानी वे शब्द क्या है, ये सर्वनाम है। शुद्ध पानी से तो मेरा रॉकेट चलता है, तो यहाँ पर मेरा जो है ये सर्वनाम हो गया। मैं शुद्ध पानी लेने अंटार्कटिका जा रहा हूँ, ये मैं, यानी जो शब्द संज्ञा यानी के बदले प्रयोग किए जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, सर्वनाम हो जाते हैं। तो यहाँ पे संज्ञा के स्थान पर कौन से शब्द, यानी वह, वे और मेरा। मैं शुद्ध पानी लेने अंटार्कटिका जा रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया, यहाँ पर मैं सर्वनाम हो गया। क्या तुम एक दिन भी जल के बिना रह सकती हो, तो यहाँ पे तुम। अब आगे आता है कि जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, जल प्राप्ति के साधन की एक सूची बनाओ। तो यहाँ पर हमने कुछ साधन लिखे हुए हैं और कुछ आपको भी लिखना है, जो कि कमेंट बॉक्स में देना है कि जल के और कौन से स्रोत हो सकते हैं, कौन से और साधन हो सकते हैं। तो जैसे हमने लिखा है कुआं, तो कुआं भी जल प्राप्ति का साधन, कुआं हो गया। और हो गया तालाब, झील, नदी, नहर, समुद्र, नल, झरना और वर्षा का जल। इसके अलावा भी एक आपको और लिखना है, इसमें आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसमें क्या आप लिखेंगे। तो आज वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही।